आपको जो पापा मम्मी को एक सपना जो होता है फर्स्ट इनकम कॉलेज के साथ साथ लेकर पापा मम्मी के हाथ में जाकर देने का कि ये लो पापा मम्मी मेरी मेहनत की पहली कमाई, मेरी मेहनत की पहली इनकम, तो वो जो खुशी होती है ना यार, वो उस समय गारंटेड लगता है कि यार दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो यार मैं ही हूँ। उससे बड़ी कभी खुशी हो ही नहीं सकती। चाहे किसी ने आपको प्रपोज भी कर दिया, उसकी खुशी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको मिलेगी जब आप पेरेंट्स को जाकर वो इनकम दोगे, आपकी मेहनत की फर्स्ट वाली इनकम विद कॉलेज लाइफ के अंदर। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो लोग। तो आज की हमारे वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं यार कि कैसे आर्किटेक्चर कॉलेज में आर्किटेक्चर की पढ़ाई के साथ साथ इतने बिजी शेड्यूल के साथ साथ कैसे यार हम थोड़ा सा साइड हसल करके कुछ अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है ना। आज की वीडियो के अंदर बात करूंगा यार कैसे मैंने मेरे थर्ड ईयर के अंदर मोर देन 1 लाख रुपीज अर्न किया, ठीक है। अब यार मैं नहीं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि आज आप जो ये वीडियो देख रहे हो, चाहे XYZ कोई से भी स्टूडेंट हो, कोई से भी ईयर में हो, अब कॉलेज में जा रहे हो या कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर कोई भी हो, मैं हूँ, आप हो, हम यार इतना अर्न कर सकते हैं कॉलेज के साथ साथ जितना शायद हमने सोचा भी ना हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी स्किल के ऊपर। आज का जो जमाना है ना वो पूरा स्किल का है, ठीक है। सब कुछ स्किल मैटर करता है, कॉलेज से ज़्यादा स्किल मैटर करता है। बहुत सारा भी कमेंट आते हैं कि भैया मुझे ये वाला अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। मैंने कहा यार देखो, निराश नहीं होना है, दुख नहीं होना है। जो कॉलेज मिला उसमें जाओ और बस अपना बेस्ट दो, ठीक है ना। अपना बेस्ट दो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि आज मार्केट को जरूरत पता है किसकी, स्किल की जरूरत है। आज एक तरफ IITian खड़ा हो जिसको कुछ भी नहीं आता, उसने IIT में चला गया पढ़, लेकिन IIT में जाने के बाद उसने इसका कुछ स्किल के ऊपर काम नहीं किया, उसको इतना काम नहीं आता। बट लेकिन एक पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज का मेरे पास कोई खड़ा हो, उसने अपनी स्किल के ऊपर इतना काम किया कि उसको पूरा काम आता है, तो डेफिनेटली यार मैं उसको लूंगा, क्योंकि वो मेरी नीड है, काम मुझे वो करके देगा, ठीक है ना। तो वो चीज़ है वही होती है, ठीक है। तो क्या डिस्कस करते हैं हम कि कैसे हम लोग आर्किटेक्चर की साथ साथ एक कर सकते हैं इनकम, साइड इनकम। क्योंकि यार देखो, आज हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है, ठीक है, कि कैसे यार अपन थोड़ा सा मेरे जो फैमिली का एक बर्डन है वो थोड़ा सा कम कर सकूं। हमारा जो रूम रेंट होता है वो रहते हैं, जो बाहर रहेंगे तो रूम का रेंट होगा, ठीक है, खाना का जो खर्चा होगा। उसके अलावा आर्किटेक्चर के अंदर हम जानते हैं थोड़ा खर्चा भी ज़्यादा होता है, स्टेशनरी के आइटम्स होते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है। तो इन सब चीज़ों का खर्चा होता है, तो हर एक का सपना होता है यार कहीं ना कहीं होती है कि यार मैं ऐसा कुछ साइड से कोई छोटी सी इनकम जनरेट कर लूँ, ताकि क्या होगा कि यार मेरे जो पापा मम्मी का या फिर जो पेरेंट्स का थोड़ा सा क्या बर्डन कम कर दूं और थोड़ा सा कुछ अपना निकाल लूं। जो जरूरत पड़ती तो मैं जरूर ले लूंगा, पर लेकिन थोड़ा सा अगर निकल जाए तो बेस्ट है, ठीक है। तो वही यार मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि यार मैंने कैसे क्या किया और कैसे थर्ड ईयर के अंदर मोर देन 1 लाख रुपीज अर्न किया, ठीक है। ज़्यादा तो नहीं है पर लेकिन बहुत, पर लेकिन एक करते हैं डिस्कस कि कैसा होगा। क्योंकि बहुत सारे कमेंट मेरे पास आए थे पहले कि भाई एक रोड मैप जो बताओ आप, कैसे रोड मैप क्या रहता है और कैसे एक पाइपलाइन रहती है, कैसे हम किस स्किल के ऊपर काम करें और कब सही समय होता है काम करने का, ठीक है। तो पहले आज की वीडियो के अंदर मैं अपने थोड़े बारे में बताता हूँ आपको कैसे क्या मैंने कब स्टार्ट किया। जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, इसको चैनल को मैंने कैसे स्टार्ट किया और क्या सोच कर स्टार्ट किया, ठीक है, और कब मैं आया था, कब क्या हुआ, तो वो सब कुछ डिस्कस करते हैं A to Z, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जब फर्स्ट ईयर के अंदर आया तो डेफिनेटली यार मुझे भी कुछ नहीं पता था, बिल्कुल आर्किटेक्चर के बारे में भी बिल्कुल जीरो नॉलेज, जिससे अधिकतर स्टूडेंट्स होते हैं। बहुत सारों को पता भी होता है आर्किटेक्चर के अंदर एहसास होता है, पर लेकिन मुझे कुछ नहीं पता था। बिल्कुल जीरो नॉलेज के साथ आर्किटेक्चर फील्ड में एंट्री मैंने की थी फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। अभी भी मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, मैं हमेशा बोलता हूँ, ठीक है ना। तो उस समय किया, उसके बाद सेम यार जो हम सुनते हैं और मैं आपको बोलता हूँ कि जो जाके सीनियर से हेल्प लेनी चाहिए वो सब करनी चाहिए, तो हमने भी हेल्प ली सीनियर से वगैरह। तो सेम ये हर एक सीनियर यही बोलता है और यही बोलता था और यही बोला था मुझे भी कि यार आपको जो भी टाइम कम मिलेगा, बहुत ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है, वो बाकी आप साइड में कुछ नहीं कर सकते हो, बहुत कम टाइम रहता है, शीट्स ही पूरी नहीं होती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें। और सही में ये हुआ भी सही। फर्स्ट ईयर का जो पूरा शेड्यूल था वगैरह वगैरह बहुत ज़्यादा पूरा मतलब एकदम ऐसा शेड्यूल कि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है, रात भर काम कर रहे हैं, ये सब हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि यार मैंने एडमिशन लिया था 2019 में फर्स्ट ईयर में, ठीक है। 2019 में मैंने एडमिशन लिया आर्किटेक्चर के फर्स्ट ईयर में। फिर जब 2020 का फेब मार्च आया तो आपको पता होगा उस समय कोविड आ गया था, ठीक है, फर्स्ट वेव। और कोविड जब पहला आया तो उस समय कितना एकदम हाहाकार मच गया था, पूरी दुनिया में सब कुछ बंद हो गया, सब अपने अपने घर चले गए थे। तो यही हुआ कि यार इतना बिजी शेड्यूल चल रहा था, फिर एकदम से कोरोना आया, सब अपने अपने घर चले गए। और जब जैसे कोरोना एक बार के लिए आया तो एक बार के लिए थोड़ा सा माहौल क्या है, थोड़ा सा सब घर चले गए, सब कुछ बंद हो गया, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे ऑनलाइन क्लासेस होना स्टार्ट हुई, ठीक है। उस समय फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा था, मतलब ठीक है, मार्च अप्रैल में फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा था, मतलब सेकंड सेम जो हो रहा था खत्म हो रहा था। तो उसको देने के बाद मैंने सोचा कि यार क्यों ना यार ऐसा कुछ काम किया जाए, तो थोड़ा टाइम मिल रहा है, ठीक है ना। तो मतलब इस बिजी शेड्यूल के अंदर कैसे थोड़ा टाइम निकाला जाए, और कैसे मेरा क्या है कि पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्ट भी था और मैं थोड़ा सा पहले बहुत शाई सा भी लड़का रहा हूँ, ठीक है, मतलब ज़्यादा किससे बोलना नहीं, वो नहीं करना। मुझे लगा हाँ ठीक है, मेरी भी थोड़ी सी ये प्रॉब्लम है। उसके अलावा यार मुझे थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाने का, गाइडेंस करने का होता ना एक, वो भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं इंटरेस्ट था, ठीक है। क्योंकि मेरे क्या है कि जो छोटे भाई बहन, सगे तो नहीं है, छोटे कजिन भाई बहन है, तो उनको भी जब 10th क्लास में थे बोर्ड एग्जाम्स,
तो उस समय मैंने उनको भी क्या एक दो बार पढ़ाया था केमिस्ट्री फिजिक्स वगैरह, ठीक है, तो उनको भी अच्छा लगता था। तो मुझे लगा कि ठीक है यार एक बार काम करते हैं, ये भी है ये भी, और मुझे कैमरे का जो वो थोड़ा सा डर भी था, मुझे लगा इसको भी खोलना चाहिए, इससे कम्युनिकेशन स्किल वगैरह इससे भी काम होगा। ये सब चीजें मैंने तब सोची जब एक बार मैं यूट्यूब के ऊपर वीडियोस देख रहा था कि कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, क्योंकि अपने फर्स्ट ईयर के अंदर टाइम मैनेजमेंट हो नहीं रहा था। मुझे लगा कि क्यों ना यार यूट्यूब पे एक वीडियो देखते हैं कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, ठीक है ना। अब आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए तो ऐसा कोई वीडियो नहीं थी पर्टिकुलर, आपने देखा होगा आर्किटेक्चर के अंदर ऐसा कोई कंटेंट नहीं जाता, ठीक है, तो उस समय नहीं था, तो उस समय ऐसा कोई मिला नहीं मुझे कि कैसे टाइम मैनेज किया जाए आर्किटेक्चर के साथ साथ। पर मैं जनरल रैंडम देख रहा था तो रैंडम बहुत सारी वीडियोस मिली मुझे, तो मैंने क्यों ना इस रैंडम वीडियोस जो बता रहा है टाइम मैनेजमेंट के तरीके, इसको अपन आर्किटेक्चर में अप्लाई करके देखते हैं। मैंने उसी समय से वो चीज स्टार्ट करना है, सेम कोविड के अंदर ही। तो मुझे कुछ ही दिनों के अंदर रिजल्ट मिलने लग गया, ठीक है, कुछ ही दिनों के अंदर। जो बाकी काम के साथ साथ ऐसे कुछ तरीके हैं, अपन इसके अंदर मैं अलग से वीडियो बना सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे अपन। आपने जो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है कैसे भी टाइम को मैनेज करना है साथ साथ में, ठीक है ना। वैसे मैंने ऑलरेडी पहले 2 से 3 वीडियो बनाई थी, पर लेकिन और डेडिकेटेड वीडियो अपन बना देंगे, ठीक है। तो यार वो सब जब मैं सर्च करने लगा, मैंने देखा कि यार तो हाँ ऐसा कुछ रिजल्ट अच्छे अच्छे मिलने लगे। उसके बाद मैंने क्या करा, मेरी जो ये जो थी ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया। मैं सोचा कि हाँ यूट्यूब से बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या ही होगा जहाँ पर अपने आप को जो तरीके हैं, जो गाइडेंस है स्टूडेंट तक पहुंचा सकते हैं, अपनी बात पहुंचा सकते हैं बच्चों तक, वो क्या तरीका होगा। तो अब डेफिनेटली यूट्यूब उस समय जो एक ग्रो करता हुआ प्लेटफॉर्म, ठीक है ना। 2020 के अंदर जब ये स्टार्ट हुआ, तो कोविड के अंदर जब सेकंड ईयर था मेरा स्टार्टिंग में, ठीक है, 3rd सेम की स्टार्टिंग हो रही थी, सेकंड ईयर स्टार्टिंग, ये सब मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद सेम यार धीरे धीरे करता करता, जब स्टार्टिंग में मैं इतनी गाइडेंस स्ट्रेटेजी वाली वीडियो नहीं बनाई थी स्टार्टिंग में। अगर मैं बताऊँ, आप चैनल के ऊपर जाओगे और आप मेरी पुरानी वाली ओल्डेस्ट वाली वीडियोस देखोगे, तो मैं ओल्डेस्ट वाली वीडियोस के अंदर कुछ बिल्डिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता था कि टॉप 10 बिल्डिंग्स कौन सी इंडिया में, उसके अलावा टॉप 10 आर्किटेक्चर फर्म्स कौन सी है, ठीक है, टॉप 10 टेम्पल कौन से हैं, या फिर टॉप 5 ये कौन से, मतलब टॉप वाली जितने भी अधिकतर कॉलेजेस वीडियोस थी, मैं ये वाली वीडियोस पहले बनाया करता था। उस समय मैंने एक वीडियो डाली थी कि टॉप 10 कॉलेजेस, ठीक है ना, कि टॉप 10 कॉलेजेस आर्किटेक्चर कॉलेजेस इन इंडिया, या फिर ठीक है। तो यार उसके अंदर थोड़ा सा बच्चों का रिस्पॉन्स अच्छा है, उसमें 100-200 व्यूज आ गए। बाकी तो पहले व्यूज तो बिल्कुल जीरो थे, बाकी तो व्यूज 5-10 व्यूज थे बस, ठीक है, 5-10 व्यूज ही बहुत मुश्किल से थे उस समय। एक तो उसमें 100-150 व्यूज आए थे। मुझे लगा कॉलेजेस के ऊपर कोई किसी को 5-10 या 50-60 बच्चों को देखना पसंद है, तो कॉलेजेस के ऊपर वीडियो डाली। ऐसे करते करते धीरे धीरे क्या हुआ, एक वो चीज लाइन बनती है, और मुझे समझ में आया कि हाँ चलो ठीक है, एक ये चीज लाइन बन रही है। मतलब मेरे अंदर भी जो आप जैसी, मतलब बिल्कुल अगर ऐसा सोचते हो कि भाई मुझे कुछ नहीं आता, तो सबसे पहले तो आप बहुत गलत सोचते हो कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं क्या करूंगा, मेरे अंदर कोई स्किल ही नहीं है, मुझे पैसा कौन देगा, मैं पैसा कैसे कमाऊंगा, ठीक है। ये बहुत गलत बात है। मुझे भी कुछ नहीं आता था और मुझे अभी भी कुछ नहीं आता है, पर लेकिन हाँ एक चीज होती है कि अगर आप किसी स्किल के ऊपर काम कर रहे हो, आपने किसी लाइन को पकड़ रखा है और आप उसके अंदर ढूंढ रहे हो, अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हो कि क्या मैं सही जा रहा हूं इधर, आप लगा कि हाँ मैं गलत जा रहा हूं, तो आपने अलग दूसरा वाला तरीका ढूंढा, फिर उसके अंदर देखा, थोड़ा सा आगे चले, लगा कि हाँ थोड़ा सा ठीक है गलत है। तो चीजों से हार कर हम लोग क्या करें, थोड़ा सा जीत वाले दरवाजे खुलते हैं। एकदम से हमको नहीं सब कुछ सही मिल जाएगा, ठीक है, तो कुछ कुछ हाथ पैर मारते रहेंगे तब जाके कुछ कुछ मिलेगा हमको, ठीक है। सेम मेरे साथ हुआ। तो ये मेरे साथ एक बार में नहीं हुआ, कम से कम अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 महीने लगे, तब जाकर एक वो वीडियो हुई जो मुझे कॉलेज वाली फिक्स हुई। वो तब से मैं ऑलरेडी मैं दूसरी वाली वीडियो से डाल रहा था, ठीक है ना। उसके बाद मैंने 7 महीने तक, ठीक है, 7 मतलब से 200-250 दिन तक अप्रोक्सीमेटली मैंने एक दिन की एक वीडियो में निकाल रहा था उस समय। मतलब एक दिन का 2 घंटे देना ही था मुझे, ये चीज मैंने फिक्स कर ली थी। और टाइम मैनेजमेंट की जब मैंने देखा कि टाइम मैनेजमेंट, तो एक दिन के मैंने 2 घंटे निकालना फिक्स किया कि 2 घंटे के अंदर निकालना एक दिन के, और उसके ऊपर काम करना है, वीडियोस बनानी है, ये डालना है। व्यूज नहीं आ रहे थे, कुछ नहीं हो रहा था, पर लेकिन मैं व्यूज लगातार डाल रहा था बस। फिर 7 से 8 महीने बाद जाकर एक कॉलेज वाली वीडियोस के ऊपर कुछ थोड़े से व्यूज आए, उसके बाद में उससे रिलेटेड वीडियोस डाला, फिर 2 से 3 महीने उससे रिलेटेड वीडियो डाला। उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ठीक है, फिर अपन गाइडेंस के ऊपर स्टार्ट कर सकते हैं, पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, नाटा और जेई के ऊपर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वाली वीडियोस ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। ये सब हुआ। तो अप्रोक्सीमेटली मान के चलो तो 1 साल, मतलब जब सेकंड ईयर खत्म हो रहा था, 3rd ईयर स्टार्ट हो रहा था, तब मुझे हुआ कि ठीक है अब ये अपन कर सकते हैं। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे कुछ ग्रोथ मिलने लगी थोड़ी बहुत, ठीक है ना। अभी भी इतनी ग्रोथ नहीं है, पर लेकिन वहाँ स्टार्ट हुआ उस समय। तो अप्रोक्सीमेटली देखा टाइम कितना लगा, मतलब यार कि किसी चीज के ऊपर थोड़ा सा अगर टाइम दिया जाए तो गारंटेड हम उससे अच्छा कर सकते हैं। बस हमारे अंदर क्या होना चाहिए, होना चाहिए कि मुझे ये काम आता है, मुझे काम करना अच्छा लग रहा है, तो मैं रेगुलर इसके ऊपर टाइम दे रहा हूँ। बस मैं रिजल्ट की टेंशन नहीं ले रहा हूँ, रेगुलर टाइम दे रहा हूँ 1 घंटा 2 घंटा, आधा घंटा 1 घंटा 1 घंटा 2 घंटा। और धीरे धीरे अगर एक बार टाइम निकालने की, टाइम मैनेज करने की अगर आदत हो गई, तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके बाद आराम से आप कंटिन्यू कर लोगे, ठीक है ना। पर लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग 1 से 2 दिन करते हैं, हम लोग क्या करते हैं 5-10 दिन करते हैं, 1 महीना मुश्किल से कर लेंगे, रिजल्ट नहीं मिलता छोड़ देंगे। अरे यार 1 महीने में तो रिजल्ट मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। देखो पैसे कमाने के 2 तरीके हो सकते हैं कॉलेज में, एक तो होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन सा होता है कि मुझे आज मैंने कुछ काम किया, मुझे आज के आज ही पैसे चाहिए, या मैंने आज काम किया कल के कल मेरे को पैसा चाहिए। एक होता है फूड डिलीवरी, या फिर हम बात करते हैं जो ये ओला उबर घूमते, रैपिडो वगैरह घूमते हैं, जो ये गाड़ी चलाते हैं, ये होता है
कुछ भी काम किया, फूड डिलीवरी करी, आज का आज ही उससे कमीशन मिल गया, या फिर ओला उबर वाले जो भी किसको छोड़ा उतार के तो आज का आज ही कमीशन मिल गया, वो नहीं होता यार। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, एक लॉन्ग टर्म अगर बात करो तो आप लॉन्ग टर्म आपको पैसा कमाना है तो उसके लिए आपको पहले 7-8 महीने, 1 से 1.5 साल, हो सकता है 2 साल भी हो जाए, आपको टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद कुछ आपको मिलेगा। तो ये कुछ होता है यहाँ पर क्या, साइड हसल, एक जो होती है क्या चीज, स्किल के ऊपर काम करना, वो चीज बनी। तो ये सब करने के बाद 3rd ईयर जब स्टार्ट हुआ तो उस समय यार मुझे क्या, मेरा मोनेटाइजेशन स्टार्ट हुआ इस चैनल का 3rd ईयर स्टार्ट हुआ जब, मतलब 1 साल बाद अप्रोक्सीमेटली मान के चलो आप, ठीक है ना, 10 महीने अप्रोक्सीमेटली मान लो, या फिर 1 साल अब मान लो। इतना करने के बाद इतना कुछ है, उससे मैं भी कुछ स्टार्टिंग के अंदर ही पता आपको क्या होती है यार। तो मेरी स्टार्टिंग की सैलरी नहीं बोलूंगा मैं, स्टार्टिंग जो इनकम थी यूट्यूब की फर्स्ट इनकम, वो भी ज्यादा नहीं थी, बहुत कम, मतलब 1 महीने का जो रूम रेंट और खाने का खर्चा निकलता है इतना, शायद इतना होगा, उससे भी कम होगा। वो किया तो उसके बाद जो आए तो अब जाना ना कि एक सपना जो मैंने बोला था कि आपको जो पापा मम्मी को एक सपना जो होता है फर्स्ट इनकम कॉलेज के साथ साथ लेकर पापा मम्मी के हाथ में जाकर देने का, कि ये लो पापा मम्मी मेरी मेहनत की पहली कमाई, मेरी मेहनत की पहली इनकम। तो वो जो खुशी होती है ना यार, वो उस समय गारंटेड लगता है कि यार दुनिया के सबसे अमीर आदमी तो यार मैं ही हूँ। मतलब ऐसा लगता है कि मतलब मैंने जो कमाया ना, शायद वो पता नहीं कब ऐसे खुशी मिलेगी, वो खुशी कभी नहीं मिलती है जब आप पेरेंट्स को अपनी फर्स्ट इनकम ले जाकर देते हो कॉलेज के लाइफ के अंदर, ठीक है, 2nd ईयर 3rd ईयर के अंदर जब आप ले जाकर देते हो, उससे बड़ी कभी खुशी हो ही नहीं सकती। चाहे किसी ने आपको प्रपोज भी कर दिया, उससे बड़ी खुशी नहीं होगी। वो प्रपोज कर दिया, उसकी खुशी आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी खुशी आपको मिलेगी जब आप पेरेंट्स को जाकर वो इनकम दोगे, आपकी मेहनत की फर्स्ट वाली इनकम विद कॉलेज लाइफ के अंदर। वो वाली खुशी यार कोई, मतलब उसको मैं वर्ड्स में बोल ही नहीं सकता, मतलब इतनी बड़ी खुशी हो। तो जब वो 3rd ईयर की स्टार्टिंग के अंदर जब मैंने वो जाकर इनकम दी तो मुझे लगा कि ठीक है। तो उसके बाद पता है, पहले भी जब भी चीज़ स्टार्ट करोगे तब उससे पेरेंट्स भी हमेशा बोलते मना करते हैं। तो सेम मेरे पेरेंट्स ने भी मना करते थे यार कि क्या कर रहा है, क्या चीज़ होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना, इसको टाइम नहीं देना, पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना, इससे कुछ नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। उससे कोई सब जने बोलते यार देखो सब अपने अपनी जगह सही होते हैं, ठीक है, पर लेकिन यार एक मैं आपको बोलता हूँ कि जब आप अपनी जगह आप एक स्किल के ऊपर काम करें और आपको पता है कि ठीक है आप उसके अंदर कुछ कर रहे हो, कुछ करने वाले, उसमें स्कोप आपको दिख रहा है, आप उसके ऊपर लगातार काम कर रहे हो, ठीक है, पर लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे आपके पेरेंट्स भी कन्विंस हो जाते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं जब आप उनको रिजल्ट देना स्टार्ट करोगे, ठीक है, पर लेकिन बस आप काम उनको करना पड़ेगा, ठीक है। सब जने आपको मना करेंगे, सब करेंगे, पर लेकिन बस हमको रेगुलर टाइम उसको देना पड़ेगा। तो गारंटेड हम लोग निकाल लेंगे, आप लोग निकालोगे, गारंटेड। अपना पे विश्वास रखो यार, ऐसा कभी नहीं सोचना है मुझे कुछ नहीं आता, मेरे कोई स्किल नहीं है, वो नहीं है, सब आप कर सकते हो, सब कुछ आता है आपको, ठीक है ना। बस सीखने की जरूरत है। जो चीज आप सीख गए फिर वो आपको कमा कर दे देगी, जो चीज आप सीख गए वो आपको कमा कर दे देगी। तो सीखने की जरूरत है, ठीक है ना। कोई ऊपर से टैलेंट लेकर नहीं आता यार, सब लोग यहाँ पर आकर ही सीखते हैं, ठीक है ना। तो ये कोई बात हुई किसकी। तो यार उसके बाद ऐसा करके स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब मैंने कैलकुलेट किया तो अप्रोक्सीमेटली 3rd ईयर के अंदर अप्रोक्सीमेट मिलाकर अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीज वो बना था, ठीक है। तो बाकी इसके अंदर मैंने इधर उधर थोड़ा सा जो लाइट्स वगैरह थी यूट्यूब के ऊपर जो लाइट्स दिख रही है, ठीक है, वो थोड़ा सा ये जो कैमरे का जो स्टैंड, मोबाइल का स्टैंड लगा हुआ है, लाइट्स वगैरह, इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने इन्वेस्ट किया, व्हाइट बोर्ड लगाया, वो सब किया, ठीक है। तो ये सब होने के बाद क्या होता है कि यार एक चीज ठीक है, एक फिर पेरेंट्स की तरफ को भी थोड़ा सा अपन बर्डन कम कर देते हैं, तो वो मैंने बर्डन कम किया। उसके बाद अब मैं तो खुद का रेंट वगैरह, रूम का रेंट और जो खाने पीने का जो होता है खर्चा वगैरह, जो अपने आर्किटेक्चर के अंदर जितनी भी खर्चा होता है, स्टेशनरी आइटम्स वगैरह होते हैं, तो अब मैं ट्राई करता हूँ खुद ही मैनेज कर लो, खुद ही निकालू, ठीक है। जब कभी फीस के अंदर वगैरह, फीस के अंदर कुछ ज्यादा पैसा चाहिए होता है, अगर नहीं मैनेज कर पाता हूं तो जरूर लेता हूं, ठीक है, और लेना चाहिए, इसको दिक्कत नहीं है, पर लेकिन जितना अगर हम ट्राई करते खुद मैनेज कर सकें तो बेस्ट होता है। और इतनी इससे ज्यादा अच्छी वाली फीलिंग यार मैं बोलता हूँ कोई नहीं दे सकता। और इससे क्या होता है ना कि एक बुरे दिन, जो एक बुरी फेजेस होते हैं ना लाइफ की, वो अभी आपको पता चलते हैं, ठीक है ना। एक तो क्या होता है कि हम कॉलेज लाइफ की जब बाहर जाएंगे ना, जब कॉलेज से पास होंगे 5 साल 4 साल 5 साल बाद, उसके बाद हम वो जब दिन देखेंगे ऐसा कि कौन से बुरे फेज अगर होंगे लाइफ में, फाइनेंशियल से रिलेटेड बात कर रहा हूँ मैं, वो वाले फेजेस, तो वो फेजेस यार हम बाद में देखेंगे। तो मुझे लगता है वो फेज हम अभी से क्यों ना देख लें, ताकि वो बाद में देखना ही ना पड़े। कॉलेज लाइफ के अंदर अभी से उन चीजों को देख लेते हैं। तो जितनी जल्दी यार अपने ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे ना, तो जितनी जल्दी हम गलतियां करने लग जाएंगे, जितनी जल्दी गलतियां करने लग जाएंगे तो उससे जितनी जल्दी सीखने लग जाएंगे, और जितनी जल्दी सीखने लग जाएंगे तो गलती कम करेंगे, और गलती कम करेंगे तो डेफिनेटली बात है इनकम के सोर्सेज बढ़ा लेंगे हमारे। तो ये चीज होती है साइकिल। तो इस साइकिल को जितनी जल्दी पकड़ लो, जितनी जल्दी इसके अंदर चलने लग जाओ तो यार बेस्ट है। ये यार लाइफ का रूल कहता है, ठीक है। आया था फर्स्ट ईयर के अंदर, जब मैंने वो सब चीज, वर्कलोड था, वो सब था, जब आप सीनियर से कांटेक्ट करते हो, जब आप टीचर से सुनते हो, जब उनकी बहुत सारा काम करते हो और आप जो मैनेज नहीं हो पा रहा होता है, वो सब नहीं कर रहा होता, तो उसके अंदर यार मेरे साथ भी ऐसी हुआ था। जब क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने ये सब नहीं किया था, मैंने बोला कि मैंने 2nd ईयर से लगभग स्टार्ट किया, क्योंकि उस समय मेरे को चीजें समझ में आने लगी। अगर फर्स्ट ईयर के अंदर मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला होता और मेरे को सब चीज पहले ही बता देता, तो शायद मैं ये चीज फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करता। तो सोच कर देखो, वो चीज जो मोनेटाइजेशन 3rd से हुआ तो 2nd ईयर से ही शायद स्टार्ट हो जाता, ठीक है। मतलब चीजें बहुत जब भी होती ना तो ऐसा लगता है कि यार शायद मैं इसमें लेट हो गया,
तो अगर हम चीज़ों को थोड़ी और लेट स्टार्ट करेंगे तो हम उसको हमारे को 1 साल 2 साल बाद लगेगा कि यार मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया था इसको, ठीक है ना। तो यार जहाँ पर स्टेज पे आप भी हो, जिस भी स्टेज में भी हो, आज से अभी से चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर दो और स्टार्ट कर दो, बस जो भी स्टार्ट कर दो। फेल हो जाओगे अभी से हो जाओ, ताकि बाद में ना होना पड़े यार, क्योंकि बाद में होंगे तो बहुत ज़्यादा दुख होगा कि यार बाद में फेल होना था तो पहले से हो जाते, इतना बाद में क्यों हुए, वो होता है, ठीक है। तो जो भी होना है यार अभी से स्टार्ट कर दो, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। उसके बाद एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि बहुत सारी ऐसी मिस्टेक्स थी जो मुझसे भी हुई। मैं सब कुछ ये नहीं बोलूँगा कि मुझे गाइड करने वाला नहीं मिला, मुझसे भी बहुत सारी मिस्टेक्स हुई, गलतियाँ हुई फर्स्ट ईयर के अंदर, जो शायद मुझे ध्यान रखनी चाहिए थी, ठीक है ना। एक सेल्फ अवेयरनेस भी होती है, वो भी धीरे धीरे डेवलप होती है। जैसे आप कुछ काम करोगे तो आप में धीरे धीरे सेल्फ अवेयरनेस आएगी, आपके ऊपर जब रेस्पॉन्सिबिलिटी आएगी अपना आप सेल्फ अवेयर हो जाओगे। तो मुझसे भी कुछ मिस्टेक्स हुई, इसके ऊपर भी यार मैं अपन डेडिकेटेड अलग से वीडियो में बात कर सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के अंदर क्या क्या मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है ना। उसके ऊपर भी नीचे छोटा सा कमेंट करना नीचे जरूरत आपको कमेंट की, ठीक है ना, वीडियो आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये सब पूरी जो एक छोटी सी स्टोरी थी, ठीक है, मेरी स्टोरी थी, मतलब स्टोरी है, मतलब थी तो क्या अभी भी हो यार, तो स्टोरी है, तो ये चीज़ है। बाकी यार एक और मैं आपको बोलूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट से पूछे थे कि भाई क्या बहुत सारे तरीके क्या हो सकते हैं, आप एक लिस्ट बताओ दो यार, एक डेडिकेटेड इसके ऊपर वीडियो बनाओ कि कितने टाइप्स ऑफ तरीके हो सकते हैं कॉलेज के अंदर अर्निंग करने के। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा देखो कॉलेज में अर्निंग करने के ना बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, 20 25 30 जितने तरीके बताओ मैं आपको बता सकता हूँ, ठीक है। तो अब डेडिकेटेड वीडियो में इसके ऊपर लेकर आऊँगा कि इसके ऊपर कि मोर देन 5-10 कितने तरीके हो सकते हैं अर्निंग करने के कॉलेज में एज आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स। आर्किटेक्चर स्टूडेंट के होने के साथ साथ हम कितने तरीकों से अर्न कर सकते हैं मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बनाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके कमेंट की रिक्वायरमेंट है नीचे, छोटा सा प्यारा सा नीचे कमेंट करना, कौन कौन से वीडियोस को टॉपिक चाहिए नीचे जाकर कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करो और वीडियो कैसे लगी जरूर बताना और वीडियो को शेयर करना ताकि हर एक स्टूडेंट के साथ यार ये चीज मैसेज पहुंचे और जो हम करना चाहते हैं यार उसको स्टार्ट करना है, हमको कॉलेज के साथ साथ भी करना है, कॉलेज के बाद भी करना है, ठीक है ना। बस यार थोड़ा सा सोचना स्टार्ट करो, सब हो जाएगा, डरना नहीं, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, ध्यान रखो अपना, लव यू ऑल, गुड बाय।